गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 9th स्टैंडर्ड इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम के लिए हमारी जो अगली कविता है वो है पुनः एकदा। इस कविता के बारे में आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। पुनः एकदा का पहले अर्थ समझते हैं बच्चों। पुनः एकदा का मतलब है फिर एक बार, पुनः फिर, एकदा एक बार, पुनः एकदा फिर एक बार। अब ऐसा क्यों कहा है, किससे संबंधित कहा है और क्या कहना चाहते हैं कवयित्री, वो हम देखेंगे। तो इस कविता की कवयित्री है, रचनाकार है प्रतिमा इंगोले, जो अक्सर ग्रामीण कथाएं लिखा करती है और कुछ कविताएं उनकी बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है। उनकी कविताओं में ज़्यादातर विदर्भ की बोली, विदर्भ प्रदेश है जानते हैं ना आप, तो विदर्भ की वैदर्भी बोली ज़्यादातर उनके लेखन पर दिखाई देती है, लेखन में दिखाई देती है। अब इस कविता की बात करते हैं। इस कविता में स्पेशली कवयित्री किस बारे में कहना चाहती है, तो यहाँ पर आप अगर लेसन का सेंट्रल आइडिया, मध्यवर्ती कल्पना देखना चाहेंगे तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा जो मैं पढ़ रही हूँ। नवनिर्माणाचा ध्यास घेतलेल्या मनाच्या भावस्थितीचे वर्णन प्रस्तुत कवितेत कवयित्रीने केले आहे। नवनिर्माण, नवनिर्माण का मतलब है नया निर्माण, कुछ नया निर्माण। तो नया निर्माण किस बारे में, तो हर व्यक्ति को नए चीज़ की आस होती है, नए वस्तु की आस होती है। आप भी देखो, कुछ भी नया आपको चाहिए होगा तो आपको बड़ी खुशी होती है, या आपको लाकर दिया जाता है तो बड़ी खुशी होती है। आने वाला होता है, अगर मिलने वाला होता है तो बड़ी खुशी होती है। इतना ही नहीं, वस्तुओं का जाने दो, अगर आपके लिए कुछ नया कल होने वाला हो तो भी आपको बहुत अच्छा लगता है। तो इसका अर्थ है कि हर इंसान को, छोटे बड़े सभी को नए की चाह है। अब ये नया किस लिए, किस तरह, तो यहाँ पर इस कविता में उन्होंने कैसे समझाया है हम कविता पढ़कर ही देखेंगे कि कवयित्री इस कविता में नए निर्माण का मन में विचार लिया है, ऐसे मन की भाव स्थिति का वर्णन कर रही है। तो कुछ नया करना है ऐसा मन सोच रहा है, और वो मन किस स्थिति से गुजर रहा है या क्या चाहता है वो इस कविता में कवयित्री ने बताया है। तो सिंपल 3 स्टैंजा की ये पोएम है, वेरी सिंपल। लेट्स सी। पुन्हा एकदा चमकावी वीज, उतरावी खाली, भिनावी रक्तात। पुन्हा एकदा चमकावी वीज। बच्चों एक काम करते हैं, हम लोग 2-2 लाइन को समझने की कोशिश करते हैं। पुन्हा एकदा चमकावी वीज, पुन्हा एकदा का मैंने अर्थ बताया था फिर एक बार बिजली कड़के। आपको चित्र में नजर आ रहा होगा कि कुछ बिजलियाँ कड़क रही है, बारिश की धाराएं कहीं से थोड़ी दिखाई दे रही है, पेड़ है, नीचे पानी नजर आ रहा है, अंधेरी सी रात है। तो ये इस चित्र के द्वारा कवयित्री बहुत कुछ कहना चाहती है। फिर एक बार बिजली कड़के, आपको अर्थ में आगे समझाती चली जा रही हूँ, पहले इन शब्दों का मतलब समझिए। पुनः एकदा चमकावी वीज, फिर एक बार बिजली कड़के। वीज का मतलब है बिजली। उतरावी खाली, भिनावी रक्तात। ये जो बिजली है वो कड़के नीचे उतर कर आए और खून में मिल जाए। अब ऐसा अजीब क्यों कहा है, तो इसका अर्थ बड़ा गहरा है, ध्यान से सुनिए। ये जो बिजली कड़केगी उसे खून में मिलने की चाहत कवयित्री करती है, या मन में वो इच्छा लाती है। बिजली को खून में मिल जाना चाहिए, या बिजली का जो पावर है, ऊर्जा है, ताकत है, वो खून में मिक्स हो जाए या मिल जाए, जिससे क्या होगा, पेटावे स्नायु, करित पुकार पुनः एक बार। हर एक व्यक्ति के खून में ये बिजली की ऊर्जा घुस जाए, और उसके हर एक स्नायु मतलब हर एक उसका मसल क्या हो जाए, पुकारता हुआ उठकर खड़ा हो जाए फिर एक बार। बहुत सुंदर सा अर्थ है। किस लिए उठकर खड़ा हो जाए, बहुत सारी चीज़ें हैं ना, बहुत सारी चीज़ें हैं। नया निर्माण करने के लिए ऊर्जा की ज़रूरत होती है, और ये ऊर्जा हमारे अंदर होनी चाहिए, जैसे शरीर में वैसे ही मन में। तो वो ऊर्जा इंसान के अंदर लाने के लिए
किसे नीचे लाने के लिए कवियत्री इच्छा कर रही है? तो बिजली, क्योंकि बिजली वो नेचर में, निसर्ग में ऐसी चीज है, वस्तु है जो वो ऊर्जा रखती है, सब बदल देने की ऊर्जा रखती है या बदल देने की ताकत रखती है। तो यहाँ पर जो नया निर्माण चाहिए, वो नया निर्माण क्या है? तो खून में ऊर्जा भर जाए और स्नायु, मसल्स तन कर खड़े हो जाए कुछ नया निर्माण करने के लिए, या ऊर्जा उसमें भर जाए। फिर एक बार क्यों कहा है? तो पहले भी ऐसा हो चुका है, टाइम टू टाइम इसे होने की ज़रूरत है। लोगों की अंदर की स्नायु को, अंदर की ताकत को फिर से जगाने के लिए किसे नीचे उतारने की ज़रूरत है? बिजली को नीचे उतराने की ज़रूरत है। बार बार उन्हें इस तरह से जगाना पड़ता है, ऊर्जा जगानी पड़ती है। तो इस तरह से पहले पैराग्राफ में कुछ इस तरह से समझाया है। दूसरा स्टैंजा, पुन्हा एकदा घालीत पिंगा पावसाच्या सरी व्हाव्यात बेभान। फिर से हम दो लाइन पढ़ेंगे। पुन्हा एकदा घालीत पिंगा, पिंगा ये एक प्रकार का खेल है, गोल गोल घूमकर लड़कियां खेला करती थी, पहले खेला जाता था। थी मैंने ऐसे इसलिए कहा क्योंकि बच्चों अभी आजकल आपका जीवन, आजकल मतलब अभी ये 8-9 मंथ्स की बात नहीं कर रही हूँ, जनरली सभी अभी के जनरेशन के बच्चे मैदान में खेलना या बाहरी खेल भूल ही गए हैं, उन्हें पता ही नहीं है। पिंगा एक लड़कियों का गोल गोल घूमकर मैदान में खेलने वाला, आंगन में खेलने का खेल है। इसमें गोल गोल घूमा जाता है और एक साथ लड़कियां सारी खेलती है। तो इस खेल को यहाँ पर लड़कियां नहीं खेल रही है, कौन खेल रहा है? देखिए, पुन्हा एकदा घालीत पिंगा पावसाच्या सरी व्हाव्यात बेभान। बारिश की बूंदें गोल 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 घूमते हुए जमीन पर आती है। अगर जोरदार बारिश हो तो आपने अगर बारीकी से देखा हो तो गोल गोल घूमती हुई नजर जमीन पर पड़ती है, स्ट्रेट भी आती है, और बहुत ज्यादा अगर जोरदार हवा के साथ तूफानी बारिश हो तो वो हवा के साथ घूमती हुई आती है। तो कवित्री यहाँ पर ऐसा इमेजिन कर रही है कि फिर एक बार वैसा ही पिंगा करते हुए या वैसा ही जोरदार बारिश की बूंदे या बारिश की धाराएं बेभान होकर, बेभान मतलब जिनको होश ना रहे, बिना मतलब बेहोश होकर नीचे बरसे, जमीन पर बरसे। बेहोश मतलब होश खो देना नहीं होता। तो यहाँ पर बेभान का अर्थ है कि अपना भान या अपना सब कुछ भूल जाना। इस स्थिति में वो बूंदे या वो धाराएं जमीन पर बरसती है। तो उस तरह से फिर एक बार, पहले भी हुआ है और फिर एक बार वो बारिश की धाराएं इस तरह से जमीन पर बरसे। व्हाव्यात बेभान कोसळाव्या खाली मातीत माती व्हावी एक। इन बारिश की धाराओं को कवित्री चाहती है कि वो बेभान होकर जमीन पर बरस जाए। कोसळाव्या, कोसळाव्या का मतलब है बरस जाए। इससे क्या होगा? मातीत माती व्हावी एक। जोरदार बारिश से मिट्टी में मिट्टी घुल जाती है, एक जैसी मिट्टी हो जाती है। अब यहाँ पर भी बहुत गहरा अर्थ है कि मातीत माती मिसळावी, एक हो जाए, मिट्टी में मिट्टी मिलकर एक हो जाए। पुसून टाकीत भेदाभेद पुन्हा एक वेळ। फिर एक बार सारे भेदाभेद मिट जाए। भेदाभेद किसी भी प्रकार का भेदाभेद, गरीब श्रीमंत, छोटा बड़ा, या फिर जितने भी जाति के भेदाभेद, जितने भी भेदाभेद, स्त्री पुरुष, ये जो भी माने जाते हैं समाज में, जो भी समाज को पीछे लाने के लिए कारण बनते हैं, वो सारे भेदाभेद इससे मिट जाएंगे। मिट्टी में मिट्टी मिल जाएंगी का अर्थ है कि लोग अंदर में अपने अंदर जो भेदाभेद रखे हुए हैं वो सारे मिट जाए। और इसके लिए किसे बरसने की जरूरत है? पावसाच्या सरी। फिर एक बार, पहले भी हुआ है, फिर एक बार। यह हुआ दूसरी वो निसर्ग की या कुदरत की या नेचर की चीज जो ये ताकत रखती है कि वो ये सारे भेदाभेद मिटा देगी। बच्चों कैसे? तो एक बारिश या ऐसी ही सारी नेचर की चीजें हैं बारिश के जैसी, जो कोई भी प्रकार का भेदभाव नहीं रखती, इसीलिए इनमें ही वो ताकत है। तीसरा पैराग्राफ, पुनः एकदा घुमावा वारा। अब तीसरी चीज ये है वारा। फिर एक बार ऐसा जोरदार वारा, वारा मतलब जोरदार विंड, या फिर आप हवा भी कह सकते हो, लेकिन हवा उतना जबरदस्त शब्द नहीं है। वारा, हवा मतलब हम एयर बोलते हैं, और वारा मतलब विंड। जोरदार
वारा ऐसा घूमे और उस जोरदार वारा से या विंड से क्या हो जाए, युवक इथला भारला जावा, यहाँ का हर एक युवक प्रभावित हो जाए। जैसे उस पर कोई मोहिनी या उसे मोहित कर दिया जाए, उस हवा से, विंड से वो मोहित हो जाए, जिससे क्या होगा, भुलावी तहान विसरावी भूख, वो अपनी तहान भूल जाए, मतलब अपनी प्यास भूल जाए, अपनी भूख भूल जाए। भुलावी मतलब वही, विसरावी, दोनों का अर्थ एक जैसा है। भुलावी तहान मतलब वो अपने प्यास भूल जाए, विसरावी भूख मतलब अपनी भूख भूल जाए। और क्या याद रखे, नवनिर्माणाची लागावी चाहूल, नवनिर्माण करने की उसे कहीं से आहट हो, या फिर उसके द्वारा सारे समाज को आहट हो। युवक यहाँ का जागेगा, वो प्रभावित होगा, तो ऑटोमेटिकली नवनिर्माण होगा, नवनिर्मिति होगी, कुछ अच्छा नया बनेगा, नए निर्माण होगा। तो ये यहाँ पर कवित्री इसीलिए निसर्ग की वो पावरफुल वस्तुओं की मदद लेना चाहती है, चीज़ों की मदद लेना चाहती है। दीज आर 3 थिंग्स विच गिव पावर टू अस। तो नवनिर्माण हो जाए, लागावी चाहूल उजड़ावी भूमि, नवनिर्माण की आहट हो और ये भूमि फिर से प्रकाशमान हो जाए, उजड़ावी प्रकाशित हो जाए। कहाँ पर, दिगंतात, दिगंतात मतलब पूरे आसमंत में, सारी दुनिया में, सब जगह पे। पुनः एकदा, फिर एक बार ये सारी भूमि फिर से उजली हो जाए, प्रकाशित हो जाए, प्रसिद्ध हो जाए, लोग अपने भूमि को याद रखें या उसको, उसके नाम को सराहे। और ये होने के लिए नवनिर्माण होना ज़रूरी है। और नवनिर्माण करेगा कौन, यहाँ का हर एक युवक, मतलब बच्चों, एक प्रकार से आप सब। और इनको नीचे से पुश करने वाले कौन है, ये बिजली, ये पावसाचा सरी और ये वारा। ये एक सिंबॉलिकली इस्तेमाल किया है कवित्री ने कि ये 3 चीज़ें हमें वो पावर दे। पर सच में ये सारी चीज़ें पावर देंगी, लेकिन हमारे हाथ में है उठकर खड़े होना और नए निर्माण का मन में विचार लाना। तो इस तरह से बहुत ही सुंदर तरीके से कवित्री 3 प्रतीक, 3 सिंबल इस्तेमाल करके हमें नवनिर्माण के बारे में समझा रहे हैं। होपफुली आपको ये समझ आया हो। डाउट्स होंगे तो ज़रूर पूछिएगा। धन्यवाद।